सबसे समृद्ध राज्य है, फिर भी इरिगेशन 55% पर सिमटा हुआ है। 55%। इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। और किसानों की मासिक औसत आय के मामले में नाबार्ड का जो 16-17 का सर्वे उपलब्ध है, इसके हिसाब से 29 राज्यों में आप 24वें राज्य पर बंगाल ठहरा हुआ है। 29 राज्यों में 24वें स्थान। तो सुजलाम सुफलाम भूमि मानी जाती थी। इस सफल सरकार का जो दावा कर रही, इसलिए मुझे ये सब बताना, न करते तो शायद मैं भी न बताता, मगर मैं बंगाल की जनता को आज बताने आया हूं कि हर क्षेत्र के अंदर क्या हुआ है। स्वास्थ्य के 5 लाख रुपए हर गरीब को मिलते हैं। गरीब के घर में कोई बीमारी आ जाए, बड़ा ऑपरेशन आ जाए, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का खर्चा भारत सरकार उठा रही है। यहां पर ये योजना अमल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? गरीबी तो इतनी है क्योंकि इस योजना के साथ केंद्र सरकार का नाम जुड़ा हुआ है। फेडरल स्ट्रक्चर के सम्मान करने का यह तरीका है क्या? इसके कारण आप आपके राज्य के मतदाताओं का, आपके राज्य के गरीबों को अन्याय करेंगे? और कब तक ये चलेगा? आप चिंता मत करिए ममता दीदी, ये चुनाव के साथ ही समाप्त होने वाला है, क्योंकि आपकी सरकार जाने वाली है। यहां पर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी। मित्रों, मां, माटी और मानुष का जो नारा लेकर निकले थे, तुष्टीकरण, तानाशाही और तोलबाजी में अटक कर रह गए। आज दूर दूर तक मां, मिट्टी और मानुष का नारा दिखाई नहीं पड़ता है। एक फैमिली पार्टी बनकर तृणमूल कांग्रेस रह गई है। 10 करोड़ बंगाल की जनता की चिंता करने बजाय मेरे भतीजे की चिंता कर कर उसको एक बार मुख्यमंत्री बना देते हैं तो बहुत बड़ा बंगाल का उद्धार हो जाएगा। ये थियोरी पर जब राज्य की मुखिया चलती है तो इसी प्रकार के परिणाम आते हैं। गत प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि 3 खतरनाक ट्रेंड भारत की राजनीति में बंगाल ने सेट किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण कर दिया गया है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण कर दिया गया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। ये तीनों ट्रेंड लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए बहुत खतरनाक है। अतः मैं बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन भारतीय जनता पार्टी की ओर से करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता एक परिवर्तन का अभियान लेकर चले, आर्नो अन्याय का एक अभियान लेकर चले हैं। आप कृपया इनके साथ जुड़िए, परिवर्तन करने में हमारी सहायता करिए। नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद दीजिए और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का हमारा जो अभियान है उसमें आप लोग हमारे साथ जुड़िए। विकास के मुद्दे पर मैंने आज इसलिए कॉन्सेंट्रेट करा है कि ममता दीदी ने अभी बहुत थ्रस्ट दिया था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, ये सब बातों में जाए बगैर सारी चीजों का जवाब मैं मानता हूं तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल की जनता को देना चाहिए। मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और फिर से एक बार बंगाल की जनता को मैं इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूं कि चाहे हमारे कार्यकर्ताओं पर कितने जानलेवा हमले हो, हमारे अध्यक्ष जी पर कितना भी बड़ा हमला हो, बंगाल के भले के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने ये अभियान से 1 इंच भी पीछे हटने वाली नहीं है। ये हमारा कमिटमेंट है और हम एक अच्छे शासन देने का बंगाल की जनता को वादा करते हैं। धन्यवाद। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। कौन करेगा अभी? दीपक घोष, एबीपी आनंद। गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल ये है कि आप, नड्डा जी, कैलाश जी जैसे केंद्रीय नेता जिनका प्रत्यक्ष जोग है हमारी बंगाल की राजनीति के साथ, आपके नामों के साथ एक शब्द जुड़ा गया है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, यह है बोहिरागतो, मतलब आउटसाइडर। आरोप यह है कि बंगाल की अंदरूनी राजनीतिक मामले में आप दखल अंदाजी कर रहे हैं। इसको लेके आपका टिप्पणी क्या है? ममता दीदी जब कांग्रेस में थी और इंदिरा जी यहां आती थी तो क्या कहती थी? वो बंगाल की अंदरूनी राजनीति में आंतरिक दखल थी क्या? जब वो कांग्रेस में थी और प्रणव दा आते थे या नरसिम्हा राव आते थे तो वो क्या कहती थी? और ये मंच पर आपको स्वपन दा,
राहुल जी, दिलीप घोष, समीक दा, कोई नहीं दिखाई पड़ता है। मैं बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये भ्रांति फैलाने का प्रयास है। ममता दीदी, आपको हराने के लिए किसी को दिल्ली से आने की जरूरत नहीं है। आपके सामने भी बंगाल का धरती पुत्र खड़ा रहेगा, आपके सामने ही भी बंगाल का ही आदमी लड़ेगा, और आने वाला मुख्यमंत्री भी बंगाल की मिट्टी का ही मुख्यमंत्री हम बंगाल को देने जा रहे हैं। राष्ट्रीय दलों की संकल्पना शायद उनकी मेमोरी लॉस हो गई है, वो खुद राष्ट्रीय दल का मेंबर रही है, और आप इस प्रकार के देश की कल्पना ममता दीदी आप चाहती है जहां एक राज्य के व्यक्ति दूसरे राज्य में ना आ जाए? इस प्रकार का देश चाहते हैं? इतनी कंजर्वेटिव सोच बंगाल के अंदर नहीं स्वीकार होगी दीदी, आप कितना भी हो हल्ला करो। बंगाल खुले मन के लोगों का प्रदेश है, संकीर्ण लोगों का प्रदेश नहीं है। कृष्ण कुमार दास, प्रतिदिन। मैं भी ये आप जो हाथ खड़े करते उसमें से ही बुलाओ। गुड इवनिंग सर। अब तो आपका सरकार लास्ट 6 साल सीमांत सुरक्षा में बहुत काम किया है, लेकिन बांग्लादेश को जो सीमांत सुरक्षा है इस बारे में आपका क्या चर्चा है, क्या प्लानिंग है, क्या हम लोग जानना चाहता है? नहीं, देखिए, पैनिक जैसी कोई स्थिति नहीं है, परंतु सीमा सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के 6 किलोमीटर की पट्टी के माध्यम से नहीं हो सकती। एक इकोसिस्टम होता है, कलेक्ट्रेट का, डिस्ट्रिक्ट एसपी का, स्टेट गवर्नमेंट का। जब तक पूरा इकोसिस्टम घुसपैठ के बारे में सीरियस नहीं होता है, घुसपैठ रुक नहीं पाती है। और मैं नहीं मानता कि तुष्टीकरण के आधार पर, एपीसमेंट के आधार पर चलने वाली ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार घुसपैठ रोक सकती है। घुसपैठ केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है बंगाल में। बताइए आप। शांतनु चौधरी। रहने दो, मैं करता हूं वही तुम। अरे बोलो ना, सुना ही पड़ता है मुझे। सर, वो जो जेपी नड्डा के ऊपर हमले के बाद में जो 3 आईपीएस ऑफिसर के ट्रांसफर के बारे में हुआ है, उस पर ममता बनर्जी ये किया गया है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और इसके सपोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल, अदर सारे लोग इसके सपोर्ट में भी बोले हैं, और आज भी ममता बनर्जी किसी लीडर से बात भी किया है। इस पर आप क्या करेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने उनको जो पत्र लिखा है संपूर्ण रूप से संवैधानिक है और कानूनी है। फेडरल स्ट्रक्चर के दायरे में ही लिखा गया पत्र है, और उन्होंने नियमों को कोट कर कर जनता के साथ बात करनी चाहिए, केंद्र सरकार के साथ बात करनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी बार बार चुनौती दे रही हैं आपको कि आप लोग अगर हिम्मत है तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाइए। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाने जैसी स्थिति है पश्चिम बंगाल में? शायद वो सिंपैथी गेन करने के लिए कह रही है। आप इस पचड़े में मत पड़िए। ये केंद्र और राज्य के बीच का मामला होता है, गंभीर प्रकार की बात होती। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति शासन के फैसले नहीं होते। बताइए। Sir, my question is, sir, Bengal is a bordering state and CA is a very important issue here because there are a lot of legal as well as illegal migrants. So the first question is, sir, when will the CA rules will be framed? And the second question is, sir, your famous talk about the chronology. आप chronology समझ लीजिए, CA and then a nationwide NRC. We haven't heard about it. मैं बता देता हूँ। अभी CA के रूल्स बनना भी बाकी है, और बिकॉज ऑफ कोरोना इतना बड़ा अभियान चल नहीं सकता, इसलिए जब टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी और कोरोना की साइकिल टूटेगी, इस पर हम जरूर विचार करेंगे, और जब करेंगे तब आपको सूचित भी करेंगे।